हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइज एंड शाइन। चलिए आज मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ जैसलमेर। इस ठंड के मौसम में चलिए जैसलमेर घूम के आते हैं। वीडियो को एंड तक देखना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है जैसलमेर फोर्ट। बंगाली में बोलूँ तो सत्यजीत रायर सोनार किला। जैसलमेर को कहते हैं गोल्डन सिटी। क्यों गोल्डन सिटी कहते हैं, ये वीडियो एंड तक आते आते आपको ज़रूर पता चल जाएगा। अभी मैं आई हूँ जैसलमेर फोर्ट, और ये फोर्ट 860 ईयर्स पुराना है। कैन यू इमेजिन। और फोर्ट के बाहर बहुत सारे शॉप्स हैं, और ये फोर्ट भी एक तरह से एक रेस्टोरेंट अंदर बन चुके हैं। फिर यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, लोग रहते भी हैं फोर्ट के अंदर। ये एक लिविंग फोर्ट है। तो चलिए फोर्ट के अंदर एंट्री करते हैं। ये है वो पुराने किले का दरवाज़ा, जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है। और मुझे बहुत थ्रिल फील हो रहा था यहाँ आके। एक्चुअली मैं अपने काम से गई थी, और एक दिन टाइम मिला तो सोचा चलिए जैसलमेर घूम के आते हैं, ये सिटी को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए अंदर बहुत सारे ऐसे शॉप्स हैं, वहाँ के लोकल ऑथेंटिक चीज़ें वहाँ पे बेचते हैं। जो जैसलमेर का ऑथेंटिक फ्लेवर है, राजस्थान का ऑथेंटिक फ्लेवर, ऑथेंटिसिटी आपको यहाँ ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप जैसलमेर आए हैं तो ये फोर्ट घूमना तो आपके लिए बिल्कुल कंपलसरी है। आप ये जगह मिस बिल्कुल नहीं कर सकते। फोर्ट से सनसेट देखना, सिटी व्यू एंजॉय करना बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये जो इतना भीड़ देख रहा है, इतना क्राउड, नहीं मुझे नहीं लगता हर वक्त इतना क्राउड होता है। मैं गई थी क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम पे, और मैं ये फोर्ट गई थी एग्जैक्ट 25 दिसंबर, इसीलिए इतना क्राउड है। और फोर्ट के अंदर ऐसा लग रहा है बस मुझे सर ही दिख रहा था, एकदम मेले के जैसा भीड़ हो गया है। जैसलमेर आने का अच्छा टाइम होगा नवंबर एंड से फरवरी तक। उसके बाद बहुत गर्मी हो जाएगी, आप इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। ये क्राउड आप देख रहे हैं, ये फोर्ट के बाहर का मैं आपको थोड़ा व्यू दिखा रही हूँ। इतने सारे लोग आए हैं उस टाइम पे घूमने। ये फोर्ट के अंदर एक मंदिर है, लक्ष्मी माता जी का मंदिर। और ये जो आप आर्किटेक्चर देख रहे हैं, पूरे जैसलमेर का यही आर्किटेक्चर है और यही कलर है। मतलब ये जो, मैं जियोलॉजिस्ट हूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ, ये एक्चुअली सैंडस्टोन से बना हुआ है। और पूरे जैसलमेर का वही सैंडस्टोन से ही बना हुआ है। अभी जो नया बिल्डिंग बन रहा है वो भी इसी कलर में बना रहे हैं, और यही सेम आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहे हैं। यही जैसलमेर के लोगों के लिए ये एक बहुत प्राइड है कि वो जो गोल्डन सिटी इसका नाम दिया गया है, वो इसको कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं। फोर्ट के अंदर एक म्यूज़ियम भी है, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर पाएंगे अगर आप फोर्ट जा रहे हो तो। उस टाइम पे मैं नहीं गई थी क्योंकि बहुत क्राउड था, और अंदर इतना कंजेस्टेड हो गया था कि मुझे सफोकेटिंग फील हो रहा है। तो मैं बाहर आ गई और मैंने फोर्ट का व्यू एंजॉय किया। उस टाइम पे एक फ़ोर्ट के अंदर ही पूरा उनका एक सिटी था। अभी भी फ़ोर्ट के अंदर लोगों का घर है, मंदिर है, रेस्टोरेंट है, जो पुराने घर और महल जैसा आर्किटेक्चर है। कुछ कुछ जगह पे उसको एज ए होटल बना दिया गया है। तो इतने धूप में चलने के बाद अगर आपको लगा कि आपको प्यास लगी है, कुछ खाने को चाहिए, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अंदर ऐसे छोटे छोटे शॉप्स भी है, रेस्टोरेंट भी है, आपको मैगी भी मिल जाएगी, आपको गन्ने की जूस भी मिल जाएगा। चलिए अब सिटी व्यू एंजॉय करते हैं। ये फोर्ट के मैं उस पॉइंट पे पहुंच चुकी हूँ जहाँ से पूरे जैसलमेर सिटी दिख रही है। और आप आर्किटेक्चर देख रहे हैं, सब सेम कलर है, गोल्डन। इसीलिए तो जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहा जाता है। अब आपको समझ में आया कि मैंने क्यों बोला शुरुआत में कि वीडियो एंड होते होते आपको पता चल जाएगा कि क्यों जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहा जाता है। इस पॉइंट पे रेस्टोरेंट भी है, फिर एक छोटा सा शॉप भी है जहाँ से आप कुछ खरीद सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, आपको मैगी भी मिल जाएगी इधर। तो ये एक दूसरा पॉइंट है, ये भी सिटी व्यू पॉइंट है। यहाँ पे कैनन है, लोग कैनन के साथ फ़ोटो खींच रहे हैं। कुछ लोग तो एकदम साइड में पहुँच चुके थे, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप गिर जाओगे ना तो आपका हाथ पैर टूट जाएगा। चलिए आपको मैं और थोड़ा सा राजस्थान का ऑथेंटिक फ्लेवर देखती हूँ। हंसो तो प्यारा लगो, बोलो तो मीठा लगो, हंसो तो प्यारा लगो, आया परदेसी मोरे सावली सूरत जेड़ा किस्म जी, सावली सूरत जेड़ा आया परदेसी मोरे रंगड़े। ये असली महल है। हाँ।
क्या मज़ा आया ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं गई सलीम सिंह की हवेली। पर यहाँ आप जाने की गलती बिल्कुल मत करना। ये हवेली बस बाहर से ही सुंदर है, अंदर से ये टूट चुका है। इसके टेरेस पे गए तो टेरेस अनस्टेबल है, वो भी एक पार्ट टूट गया है, ये पार्ट भी कभी ना कभी टूट ही जाएगा। अंदर जाने के लिए 50 रुपये लेते हैं एंट्री फ़ी। कैमरा और मोबाइल है तो और 25 रुपीज़, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे बिल्कुल ज़ीरो। ये डिसअपॉइंटमेंट के बाद मैं चली थोड़ा और एक्सप्लोर करने, और अब मैं जा रही हूँ पटवा हवेली। मार्केट के अंदर से होते हुए बस पैदल 550 मीटर का डिस्टेंस ही था। तो चलिए पटवा हवेली चलते हैं। इसी रास्ते में आपको लोकल मार्केट मिलेगा, और जैसलमेर फोर्ट से बाहर आके ही यहाँ का फेमस लोकल मार्केट है पंसारी बाज़ार। यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। मैंने तो ढेर सारी शॉपिंग की है। देखिए आसपास के सारे बिल्डिंग गोल्डन कलर के हैं। नए बिल्डिंग, पुराने है, जो नया अभी बन रहा है, आधा बना हुआ है, सब वही गोल्डन कलर और सेम आर्किटेक्चर। बहुत अच्छा लगता है ये देखने में, और इन लोगों ने बहुत अच्छे से इसको मेंटेन करके रखा है। पर एक टाइम पे ना मुझे ऐसा लग रहा है मुझे अब कलरफुल चीज़ें देखनी है। लेकिन यही तो ब्यूटी होती है पुराने शहरों के। आप जब पुराने शहर में जाएंगे तो आपको पुराने शहर का ऑथेंटिक फ्लेवर मिलेगा। पटवा हवेली की एंट्री फ़ी है 100 रुपीज़, जो कि वर्थ है। अंदर बहुत सुंदर आर्किटेक्चर है, डेकोरेशंस, उनके यूज़ किए हुए जो भी पुराने सामान है, बर्तन, क्लोथ, सब बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा है। सबसे बकवास मुझे लगा था वो सलीम सिंह का हवेली। 50 रुपये में एक टूटा फूटा, वो महल में नहीं, महल टूट गया है, उसको रिपेयर भी नहीं किया है। वो बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट था। लेकिन ये जगह आप 100 रुपये दे के देखने लायक जगह है, ये वर्थ है। अभी मैं चली पटवा हवेली के अंदर। ये पुराने महल, इसके दीवारें, इसके हर एक कोने, दे आर डिपिक्टिंग देयर एंशिएंट हिस्ट्री। तो चलिए इस हवेली के हर एक कोने को एक्सप्लोर करते हैं। ये उस टाइम पे उनका यूज़ किया हुआ कुछ टेबल, फिर चेयर्स, ऐसे टेबल चेयर, ये पुराने राजाओं के घर में ही पॉसिबल है। अभी के घर में कहाँ इतना जगह होता है कि इतने बड़े बड़े चेयर्स टेबल फिट हो पाए। ये है उनके बेड। अब हम पहुँच गए उनके बेडरूम पे। हाँ हाँ ठीक है, दूसरों के बेडरूम पे घुसना नहीं चाहिए, पर जब आ ही गए हो तो देख ही लेते हैं कि बेड वो लोग क्या रखते थे अपने बेडरूम में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं पहली बार देख रही थी, और हर जगह पे ना ऐसे लेवल भी नहीं लगा हुआ है, तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये है क्या। बाय द वे ये तो बेडरूम है, लेकिन बेडरूम में बेड के अलावा भी बहुत जो चीज़ें हैं, दूसरे रूम में जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता था। तो मैंने क्या ट्रिक अपनाया, मैं जिस भी जगह पे जा रही हूँ, बाकी दूसरे लोगों के साथ जो गाइड है वो एक्सप्लेन कर रहा है, तो जहाँ पे भी मैं जा रही हूँ मुझे दिख रहा है कि वहाँ गाइड है, गाइड एक्सप्लेन कर रहा है, तो मैं उनके पास में जाके खड़े हो गई और मैंने सुन लिया। तो मुझे थोड़ा समझ भी आ गया, थोड़ा हिस्ट्री भी पता चल गई है। इससे मैंने ये ट्रिक अपनाया। तो आप भी कहीं पे जा रहे हैं तो आप भी ये ट्रिक ज़रूर अपना सकते हैं। ये हवेली बहुत बड़ा था, लेकिन इतने अच्छे से इसको मेंटेन किया गया है, वो सलीम सिंह की हवेली जैसा बिल्कुल नहीं है। इसको अच्छे से मेंटेन किया है, और इसका एंट्री एग्ज़िट बहुत अच्छे से क्लियरली डिफाइंड है। लाइक आपने एंटर कर लिया तो आप नीचे से सीधा ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर से होते हुए फिर से आप ग्राउंड फ्लोर में आ जाएंगे। हर एक डायरेक्शन रास्ता ऐसे ही बना हुआ है, तो अंदर में जाके इसमें खो जाने का चांसेस बिल्कुल नहीं है। ये एकदम वन वे रूट है। ये है उनके जूते, क्या कहते हैं इसको, मोजरी। हाँ, मैंने भी एक मोजरी लिया है। ये लेडीज़ के कोम्ब, उनके कपड़े, और ये क्या है उस टाइम का आयरन। भाई साहब कितना हैवी है ये उनके छोटे छोटे विंडो, ये रानियों और हवेली के जो लोग रहते थे, पुराने ज़माने के कपड़े, और ये छोटे विंडो से वो लोग बाहर के नज़ारे देखते थे। ये देखिए छोटे छोटे डाइनिंग टेबल। उस टाइम पे ऐसा था क्या कि एक साथ सब लोग बैठ के खाते थे ज़मीन पे, और सबके लिए अलग थे छोटे छोटे डाइनिंग टेबल। ये देख के मुझे विवाह मूवी का वो सीन याद आ गया, जहाँ पे वो लोग खाना खाने बैठते हैं और ऐसे छोटे छोटे डाइनिंग, छोटे छोटे ऐसे स्टूल जैसा होता है, और वो बच्चे बोलते हैं वाह दादाजी छोटे छोटे डाइनिंग टेबल। याद आया आया।
ये है पुराने ज़माने के बर्तन। अब मैं पहुंच गई हूँ दूसरे लोकेशन पे, दूसरे रूम जहाँ है एंटरटेनमेंट की जगह। और उस टाइम पे लोग एंटरटेनमेंट के लिए जो भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे वो सब यहाँ पे रखे हुए हैं। लेकिन मुश्किल की बात ये है कि हर इंस्ट्रूमेंट का नाम अभी मुझे याद नहीं है, वहाँ पे लिखा हुआ भी नहीं था, टैग भी नहीं था। ये लिख देना चाहिए ताकि सबको पता चले, एटलीस्ट इंस्ट्रूमेंट का नाम तो पता चले। तो जो भी अगर वहीं के लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप हर जगह पे ये एक टैग ज़रूर लगा देना। अब मैं पहुंच गई हूँ ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में कितने अच्छे ये रखा हुआ है, वैसे ज़मीन पे बैठते थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मन कर रहा था कि मैं जाके बैठ जाऊँ। ये ऐसे तिजोरी टाइप के है और ये हारमोनियम है, तानपुरा है। चलिए कुछ तो मुझे पता है। ये क्या है? ये मैंने पुरानी मूवीज़ पे देखा है, ऐसे गाना सुनते थे उसमें। अभी मुझे नाम बिल्कुल याद नहीं है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना इसका नाम किसी को याद हो तो। वैसे तो मुझे सवेली बहुत अच्छा लगा सिवाय एक चीज़ के। ये लोग फॉसिल्स रखे हैं और फॉसिल्स के स्पेलिंग गलत लिखा है और यहाँ के गाइड को पता नहीं है कि वो फॉसिल है। और बेलमनाइट्स को बोल रहे हैं ये देखिए ये है डायनासोर का दांत, और एमोनाइट से बोले ये देखिए ये है डायनासोर का अंडा, जो कि बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, इसको करेक्शन करना चाहिए। शाम को मैं चली गादी सर लेक। मुझे मन कर रहा था कि मैं इतने पूरे दिन घूमने के बाद लेक के ठंडे ठंडे पानी में पैर डुबो के थोड़ी देर बैठूं और स्ट्रेस रिलीज़ करूं, थोड़ी देर मेडिटेट करूं। लेकिन इतने क्राउड थे उस जगह पे और पैर डुबाने का जगह नहीं था, लोगों ने इतना गंदा करके रखा है। तो आप जब कहीं पे घूमने जा रहे हो उस जगह को क्लीन रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही का है। ऐसे आप मुरमुरा दे रहे हो फिश को, वो पता भी नहीं है उस बेचारों को कि क्या है, वो खा के मर जाएगा। ऐसे मत करिए। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जहाँ भी जा रहे हैं उस जगह को क्लीन रखें। यहाँ पे बोटिंग भी होते हैं, आप बोटिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए कितना गंदा करके रखा है। और ये टूरिस्ट लोग ही जब घूमने आते हैं तभी ऐसे करते हैं, वहाँ पे प्लास्टिक फेंक के रखते हैं, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। शाम को यहाँ पे लाइट शो होता है, ऐसे फाउंटेन्स के साथ पीछे से प्रोजेक्शन होता है और वो फाउंटेन्स में ऐसे पर्दा की तरह काम करता है। वहाँ पे स्टोरी भी डिपिक्ट कर रहे थे लेकिन साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ये वीडियो क्वालिटी भी उतने अच्छे नहीं थे, तो वीडियो भी उतना क्लियर नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ये मेरे लिए पहला फाउंटेन शो था, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। हम कुछ लोग वहाँ पे बता रहे थे कि उन लोगों ने कहीं और देखा है, वो बहुत अच्छा है। मेरे लिए ये भी बहुत अच्छा था लेकिन मुझे बस वो साउंड प्रॉपरली नहीं आ रहा था। यहाँ पे बोटिंग चल रहा था तो बोट पे बैठ के भी ये नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं। शाम को मैं आ गई हनुमान चौक चाय कॉफ़ी पीने। आप चाय नहीं पीते तो कॉफ़ी पी लेना, नहीं तो आप फिरनी भी पी सकते हैं। आप केसर वाला दूध भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। मेरा तो फिक्स था कॉफ़ी मुझे ज़रूर पीना है यहाँ से। और ये एक जगह है जहाँ हर वक्त क्राउड होता है, सुबह से लेकर रात तक। तो चलिए मेरा आज का वीडियो यहीं तक का था। वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।